आपके एक अच्छे मित्र हैं, सहयोगी कह लीजिए, आचार्य पंकज जी। और वो आपके साथ लगभग 2 दशक तक रहे हैं। आपसे उनका मतभेद किन किन बातों पर होता था और किन किन बातों पर सहमति रहती थी? ये देखिए, हम लोग की बात चर्चा में वो भी समाजवादी विचारों के थे। मैं भी समाजवादी विचारों का था। यहाँ हम लोग के बीच में कोई अंतर नहीं होता था। अंतर तब पड़ता था कि जब मैं समाजवादी विचारों के साथ बीजेपी के साथ तालमेल बनाता था और आचार्य जी वो तालमेल नहीं बना पाते थे। मैं नेहरू परिवार का घोर विरोधी रहा, शुरू से रहा, आज भी हूं। आचार्य जी नेहरू परिवार के इतना कट्टर विरोधी नहीं थे, समाजवादी थे, होते हुए भी इतना कट्टर विरोधी नहीं थे। इन बातों पर हम लोग के बीच में विचार मंथन चलता रहता था, कभी कभी बहस हो जाती थी। लेकिन हम लोग तो एक साथ रहे, 20 वर्ष एक साथ एक कमरे में रहे हैं। इसलिए हम लोग के बीच में, और स्वाभाविक है कि यदि दो विचारक एक साथ रहेंगे तो बहस होगी। तो वो हम लोग के आपस में चर्चा चलते रहती थी। मुनि जी, आप भी सोशलिस्ट थे, पंकज जी भी सोशलिस्ट थे। आप अपने को बदला। आप आर्य समाज, संघ, सोशलिस्ट सब होते हुए आप अपने को बदला। और आप अपना विचार, अपना जो जो आपका जो सोचना है वो आपका दायरा को बढ़ा लिया। पंकज जी वही सोशलिस्ट लोहिया जी तक फंसे रहे, उनको आप बदल क्यों नहीं पाए? नहीं, किसी के विचारों को इतना आसान नहीं है बदलना। और फिर हम लोगों के अंदर कई बातें समान भी थी। जैसे मैं गांधी को मानने वाला था, पक्का एकदम कट्टर। आचार्य पंकज भी गांधी को मानने वाले थे, वो भी बिल्कुल इस मामले में पक्के थे। तो कई मुद्दों पर मैं भी हिंदुत्व को मानने वाला था, आचार्य जी भी पक्के थे हिंदुत्व के मानने वाले। दोनों की क्वालिटी थोड़ी अलग अलग थी। मैं एक विचारक था, वे अच्छे, बहुत अच्छे विद्वान थे। विद्वत्ता के मामले में वो हमसे कई गुना ऊपर थे। ये दोनों के बीच में क्वालिटीज अलग अलग थी। इसलिए क्वालिटीज अलग अलग होने के कारण तो विचार भिन्नता रहेगी ही। ये दोनों के बीच में था। उनका झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ भी दिखता था, वामपंथी भी थोड़ा लगते थे। और आप कम्युनिस्ट विरोधी थे। मतलब यहाँ आपको कैसे तालमेल बनता था? नहीं, उसमें क्या दिक्कत थी हम लोगों को? दोनों आदमी हम लोग वैचारिक धरातल पर एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क करते थे। क्रिया में तो वो भी कम्युनिस्ट नहीं थे, क्रिया में मैं भी नहीं था। क्रिया में वो भी सोशलिस्ट नहीं थे, मैं भी नहीं था। जब हम लोगों को खाली जबानी जमा खर्च ही करना है तो उसमें क्या टकराव होना है? हाँ, कहीं वो किसी आंदोलन में जाते, मैं किसी दूसरे तरह के आंदोलन में चला जाता, तब तो अंतर पड़ता। हम लोग अगर किसी संस्था के साथ ज्यादा जुड़े रहे तो वो तो गांधीवादी ही थे, हम लोग दोनों आदमी। इसलिए हम लोग के बीच में कभी कोई डिफरेंस होता ही नहीं था। आपकी इच्छा थी कि हम लास्ट समय में पंकज जी के साथ रहें, और अब लगता है कि वो आपके साथ नहीं रह पाए। इसका दुख आपको, मतलब शब्दों में तो आप व्यक्त नहीं कर सकते। क्या है, क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, हम इस विषय में तो कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। वो, उनसे मेरा सबसे ज्यादा नजदीकी, जैसे परिवार सरीखा संबंध रहा है। और हम लोग सोचे थे कि रामानुजगंज में 8 जून के से वो भी रहना शुरू कर देंगे। लेकिन अब
उनको पैरालिसिस बहुत गंभीर होने के कारण वो अब अभी भी बेड पर हैं, अभी भी ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। ये कठिनाई तो है। हो सकता है अगर ठीक हो जाएंगे 6 महीने में, जैसा कि डॉक्टर लोग कह रहे हैं, ठीक हो जाएंगे तो हम लोग साथ रह भी जाएंगे, और नहीं रह पाएंगे तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वो होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं।